हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक सीरीज स्टार्ट की है कि आप किस प्रकार से लेखक बने, लेखक कैसे बने सीरीज। और अंग्रेजी में इस प्रकार की सीरीज पहले से चलती है मेरे चैनल पर, लेकिन हिंदी में मैंने कुछ दिन पहले ये सीरीज स्टार्ट की है, तो ये उस सीरीज का दूसरा वीडियो होगा। अब इस वीडियो में मैं आपको 3 बेहद मज़ेदार और असरदार टिप्स दूंगी कि आप किस प्रकार से लेखन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको ये टिप्स जो है लेखन के लिए, राइटिंग के लिए मोटिवेट करेंगी। और ये टिप्स से ज्यादा इनको आप क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेस कह सकते हैं। और ये 3 एक्सरसाइजेस के बारे में मैं आपको आज बताऊंगी अपने वीडियो में। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आगे इसी प्रकार के जो वीडियो बनेंगे इस सीरीज में आप उन वीडियोस को रेगुलरली देख पाए, उनसे कुछ सीख पाए। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान के लोगों के बीच ये कंटेंट जरूर शेयर करिए जिनको भी राइटिंग में, लेखन में दिलचस्पी है। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहली टिप जो है कि आप संगीत सुनते हुए, म्यूजिक सुनते हुए लिखने की कोशिश कीजिए। अब ये टिप शायद सुनने में आपको बेहद अटपटी लगे कि कौन भला संगीत सुनते हुए, म्यूजिक सुनते हुए लिखने की कोशिश करता है, लेकिन आप को सुनकर हैरानी होगी जानकर कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना ऑफिस का पूरा पूरा काम कर डालते हैं अपने कानों में हेडफोन्स लगाए म्यूजिक सुनते हुए। और म्यूजिक सुनना किसको पसंद नहीं होता, चाहे वो बॉलीवुड के गाने हो या फिर कोई दूसरा म्यूजिक। हम सब बहुत सा समय अपना, जो दिन में हमारे खाली समय होता है, बहुत सा समय हम म्यूजिक सुनते हुए व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। तो क्यों ना आप अपनी राइटिंग की हॉबी को भी उसके साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि वैसे भी हमारे पास समय की कमी होती है अलग अलग चीजें करने के लिए। इतना सारा अलग अलग समय भी नहीं होता हमारे पास। तो ये इसको एक एक्सरसाइज की तरह करिए। अपने आप को आप पहले से कोई टॉपिक नहीं देंगे, पहले से बिल्कुल डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे लिखना है, क्या लिखना है, पोएम लिखनी है, प्रोज लिखना है, क्या लिखना है, आर्टिकल, कुछ भी आपके दिमाग में नहीं है। जिसको कहते हैं टैबुला रासा। अपने दिमाग को एक बिल्कुल खाली कागज की तरह, ब्लैंक स्लेट की तरह छोड़ दीजिए और एक समय सीमा में बांध लीजिए अपने आप को। आधा घंटा या फिर 1 घंटा, जो भी आपको प्रेफरेबल लगे, कि आप इस समय सीमा के दौरान लगातार म्यूजिक सुनेंगे। मतलब आप अपने लैपटॉप पे लिखते हैं, कागज पे, जिस प्रकार से भी लिखते हैं, आपके पास वो चीज़ रहेगी और आप म्यूजिक सुनेंगे। और किसी भी प्रकार का म्यूजिक सुनते हुए आप लिखने की कोशिश करेंगे। और ये बेहद मैं बता रही हूँ कि यकीन मानिए बेहद मज़ेदार एक्सरसाइज होगी, क्योंकि जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है, वो हमारी बहुत सारे जिसको कहते हैं क्रिएटिव फोर्सेस को, क्रिएटिव एनर्जीज को अनलॉक करता है। तो जब आपको अपने आप को टॉपिक नहीं देंगे, लेकिन आप अपने आप को समय सीमा में बांधेंगे कि म्यूजिक सुनते आपको कुछ ना कुछ लिखना है, अपने आप को लिखने के लिए बाध्य करेंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। बहुत ही दिलचस्प और क्रिएटिव चीजें निकल के आएंगी। और उसके बाद एकदम से आपको लिखते वक्त लग सकता है कि क्या ऊटपटांग है, क्या बकवास चीज़ है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ। लेकिन यकीन मानिए, जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, कुछ बार करेंगे, तो आपकी राइटिंग के लिए इतना सारा क्रिएटिव मटेरियल निकल के आएगा कि शायद आप अपने नोट्स देख के खुद हैरान हो जाए कि इसमें से क्या क्या क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो सकती है। और फिर ऑब्वियसली जब बाद में आप नोट्स को देखेंगे, मान लीजिए म्यूजिक की एक्सरसाइज आपने 10 मरतबा की, 10 बार की, तो फिर उसमें से फिर आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल करके ठंडे दिमाग से बैठ के, इस समय संगीत मत सुनिए, सिर्फ राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करिए। उसको आप एडिट कर सकते हैं और उसमें से आप कुछ जिसको कहते हैं एक ठोस चीज बना सकते हैं, चाहे वो आर्टिकल हो या फिर कुछ पोइट्री, कुछ पोएम्स बना डालिए उसमें से, या फिर एक कुछ जिसको कहते हैं प्रोज राइटिंग, फिक्शन राइटिंग का कुछ बना सकते हैं। तो ये तो आपके राइटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है उसमें से क्या निकल के आता है। लेकिन ये एक्सरसाइज बेहद मजेदार एक्सरसाइज, और इसको जरूर ट्राई करिएगा कि संगीत सुनते हुए, अगर आप खाली म्यूजिक सुने तो ये और भी बेटर है, क्योंकि मैं सोचती हूँ, मुझे लगता है कि जब आप गाने सुनेंगे, लिरिक्स, तो फिर वो आपके उस प्रकार की इमेजिनेशन से शायद इंटरफेयर कर सकती है। लेकिन उसमें भी कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। उसको सुनते हुए भी आप जरूर, अगर आप डिसिप्लिन करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आएगा लिखने में। लेकिन अगर आप खाली इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनेंगे किसी भी प्रकार का, तो उससे जो है आपकी जो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। सर कोरिलेशन भी है, इन चीजों पर रिसर्च भी हो चुकी है कि म्यूजिक और क्रिएटिविटी का जो कोरिलेशन है, कई ऑथर्स की आदत होती है संगीत सुनते हुए लिखने की। तो ये कोई, मैं आपको बहुत नई बात नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर नई बात ये है कि अगर आप इसे एक्सरसाइज के तौर पर करेंगे तो ये जरूर आपको फायदा देगा। तो ये थी पहली टिप। अब दूसरी टिप जो है
वो आपकी राइटिंग की क्रिएटिव एबिलिटीज से ज़्यादा लॉजिकल एबिलिटीज से कनेक्टेड है। और आगे के समय में अगर आप प्रोफेशनल राइटिंग को एज अ करियर अपनाना चाहते हैं, चाहे वो ब्लॉग राइटिंग हो या कंटेंट राइटिंग हो या फिर एक जर्नलिस्ट ही बनना चाहते हैं, तो ये टिप आपको उसमें मदद करेगी, उसमें मददगार साबित होगी। आपने कॉलेज में या फिर स्कूल में शायद कभी वाद विवाद प्रतियोगिता में, डिबेटिंग कंपटीशन में भाग लिया होगा, जिसमें एक भी कोई भी हमें विषय मिलता है और उस विषय के पक्ष में बोलते हैं, उस विषय के विपक्ष में, फॉर में, अगेंस्ट में। तो इसी तरीके की कुछ एक्सरसाइज आपको अपनी राइटिंग एक्सरसाइज के लिए करनी है कि कोई भी विषय समाज से संबंधित या फिर करंट अफेयर से संबंधित कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए और अपने आप को ये टास्क दीजिए कि आपको उसके पक्ष में लिखना है, विपक्ष में, पक्ष और विपक्ष दोनों में लिखना है आपको। और समय सीमा मतलब अपने आप को 1-2 दिन का समय दे दीजिए कि आपको 1-2 दिन में इस पे रिसर्च करके लिखना ही लिखना है। कोई ये नहीं है कि आप उसको लेकर 1 हफ्ते तक लगे पड़े, क्योंकि स्पॉन्टेनियस राइटिंग पे समय सीमा बहुत जरूरी होती है। तो 1-2 दिन में ही आपको इसको प्रिपेयर करना है। 2 दिन मान के चलिए, 1 दिन पक्ष, 1 दिन विपक्ष। और फिर इसको एक एक्सरसाइज को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए अपने आप को ये भी टास्क दे दीजिए कि आपको वो परफॉर्म भी करना है। मतलब कि आप उसको जिसको कहते हैं या तो अनौपचारिक तौर पर दोस्तों के सामने परफॉर्म कर सकते हैं या फिर अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप उसको यूट्यूब पर ही अपलोड कर दीजिए वीडियो को, तो ये, या फिर कहीं भी अपलोड कर सकते हैं। ये बेहद मज़ेदार एक्सरसाइज, क्योंकि जब इसमें परफॉर्मेंस एलिमेंट इंक्लूड हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि फिर हम और भी ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज 1 पंथ 2 काज का काम करेगी। आपकी लेखन प्रक्रिया जो है उसमें सुधार लाएगी, आपकी राइटिंग स्किल्स शार्प होंगी, लॉजिकल स्किल्स, किस प्रकार से फैक्ट्स को जोड़ना है, किस प्रकार से उसका फॉर और अगेंस्ट लिखना है, किस प्रकार से आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, और साथ ही आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स है वो भी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप लिख भी खुद रहे हैं उस डिबेट को और फिर उसे प्रेजेंट भी खुद कर रहे हैं। तो ये बेहद बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम कोई चीज़ प्रेजेंट करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारा एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाता है कि हाँ, इसको लिखने के बाद मैं इसको परफॉर्म करूंगा या करूंगी। तो जिन लोगों को बहुत समय तक बैठ के खाली लिखने की आदत नहीं होती, उनको लगता है कि क्या ये बेकार सा काम है, मैं क्या लिखूंगी, तो उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि ये आप इसको एक प्रकार की गोल ओरिएंटेड फिर हो जाती है, परफॉर्मेंस से जुड़ जाती है, एक टास्क जैसा हो जाता है आपके लिए। तो इसको जरूर करिए। और टॉपिक्स बहुत सारे, जैसे मैं 2-3 उदाहरण दे सकती हूँ। जैसे कि मान लीजिए इस बात पर हमेशा से हम डिबेट करते रहे हैं कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो क्या स्टेट सब्जेक्ट होना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, निजी क्षेत्र की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये विषय है कि शिक्षा में निजी क्षेत्र की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, यानी प्राइवेट सेक्टर की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर इसके पक्ष में बोलेंगे तो आप बोलेंगे नहीं होनी चाहिए, अगर विपक्ष में बोलेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए, कि सरकार खाली इसको हैंडल नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से ही पक्ष विपक्ष हो गया। फिर इसी प्रकार की डिबेट आप स्वास्थ्य के साथ कर सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो, स्वास्थ्य सेवाएं क्या सरकार का दायित्व होनी चाहिए। अगर पक्ष में बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ, सरकार का दायित्व होनी चाहिए स्वास्थ्य सेवाएं। अगर विपक्ष में बोलेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, सरकार जो है वो खाली हैंडल नहीं कर सकती, इसमें जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, पूंजी चाहिए होती है, उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी होनी भी जरूरी है। फिर आजकल करंट अफेयर्स का कोई टॉपिक ले लीजिए, मान लीजिए कोरोना वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं आजकल कितनी, तो कोरोना वायरस को लेकर एलोपैथी, आयुर्वेदिक की जो भूमिका है वो उस पर काफ़ी बहस छिड़ रही है, विवाद छिड़ रहा है कि क्या आयुर्वेदिक दवाइयों पर भरोसा करना चाहिए कोरोना वायरस के लिए या नहीं। तो ये आपका एक टॉपिक हो सकता है कि क्या आयुर्वेद जो है वो कोरोना वायरस में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कारगर है। अगर है तो उसका पक्ष, नहीं है तो विपक्ष, और आर्गुमेंट्स दीजिए कि क्यों नहीं है। और इसी प्रकार से बहुत सारे टॉपिक्स की तो पूरा खजाना है। और जैसे एक टॉपिक ये भी हो सकता है कि संस्कृति, किसी राष्ट्र की उन्नति में उसकी सांस्कृतिक उन्नति, किसी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसकी सांस्कृतिक उन्नति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, यानी उसके कल्चरल डेवलपमेंट का। तो इसका फॉर जो है, पक्ष जो है, वो तो यही होगा कि योगदान है, सांस्कृतिक उन्नति बहुत महत्वपूर्ण है किसी राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए। लेकिन जो विपक्ष होगा वो ये होगा कि नहीं, सर्वांगीण उन्नति के लिए सांस्कृतिक उन्नति का इतना महत्व नहीं है, बल्कि लोगों के पास पहले मूलभूत चीज़ें हों, उनकी ज़रूरतें पूरी, रोटी कपड़ा मकान, ये सब ज़्यादा आवश्यक है। सांस्कृतिक उन्नति के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, उदाहरण दिए मैंने, बट इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करिएगा। और ये जो डिबेटिंग एक्सरसाइज है, यकीन मानिए आपकी जो आर्टिकल राइटिंग स्किल्स हैं और जो कि आपको आगे कंटेंट राइटिंग में या ब्लॉग राइटिंग में बहुत मदद करेंगी, उनमें ज़रूर दिखा रहा है।
दूसरी टिप। अब तीसरी और आखिरी टिप जो है ये भी क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइज है और ये बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है और इसमें इसको आप कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट एक्सरसाइज। अब कॉज एंड इफेक्ट एक्सरसाइज का क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने कोई भी वाक्य सोचा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऊटपटांग सा वाक्य आप सोच सकते हैं और फिर जो है आप उसमें ये चारों में से एक सवाल पूछिए, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। अब जर्नलिज्म में एक बेसिक सिद्धांत होता है पत्रकारिता में, जो जर्नलिस्टिक राइटिंग होती है, जब हम जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि किसी भी स्टोरी के 4 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर, यानी कैसे, क्यों, कब और कहाँ। तो इसमें मैं कहूंगी कि इस एक्सरसाइज में आप क्यों सवाल ज्यादा पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आएंगी, लेकिन अभी कब, कहाँ और कैसे भी पूछ सकते हैं। तो वे एग्जाम और एक सेंटेंस आपने सोचा, उसमें फिर आपने क्यों पूछा या कब, कहाँ, और फिर दूसरा सेंटेंस उसमें भी आप क्यों पूछिए, वाई, फिर उसके बाद उसका आंसर देके तीसरा सेंटेंस। तो आप समझ गए मेरी बात, एक सीक्वेंस बनती जाएगी और ये बहुत ही मजेदार चीजें निकल के आएंगी और आपको करते टाइम फिर लगेगा ऊटपटांग, लेकिन जब आप बाद में उन नोट्स को देखेंगे और 500 वर्ड्स मान लीजिए आपने क्यों 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 करके पूछ के सीक्वेंस पूरी लिख ली और उसमें अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में, जो सेंटेंसेस आ रहे हैं, उनका उसको एक साइंटिफिक एक्सरसाइज की तरह करें, उनके जो आंसर्स आ रहे हैं, जो भी उटपटांग लिखते जाइए। ये नहीं कि आप उस वक्त प्रोसेसिंग कर रहे हैं कि नहीं ये तो अजीब सा लॉजिकल नहीं है, उस वक्त बिल्कुल प्रोसेसिंग मत कीजिए। हाँ, बाद में फिर जब एक्सरसाइज कर लेंगे और अब अपने आप को से डिस्टेंस कर देंगे एक्सरसाइज से, तब अपने नोट्स को देख के देखिए कि उसमें से जो निकलता है उसका क्या बना सकते हैं। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है कि मैं बाजार गई। मैं एक बाजार क्यों गई? मैं बाजार कपड़े खरीदने गई, अपने लिए ड्रेसेस खरीदने गई। क्यों गई? क्योंकि मुझे क्योंकि मुझे फैशन अच्छा लगता है, मुझे फैशन से लगाव है। अब फिर क्यों पूछिए कि मुझे फैशन से क्यों लगाव है, तो फिर इसके बाद फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आप रेगुलरली फैशन मैगजीन्स पढ़ते हैं या फिर आप जो है वो फैशन ट्रेंड्स का वो रखते हैं, या फिर अब इसमें आप और सोचेंगे कि क्यों करते हैं ऐसा। फिर आप कहेंगे कि सस्टेनेबल फैशन आपको शायद अच्छा लगता है, आपको शायद ऑर्गेनिक चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इसमें पूरी क्यों क्यों करके या फिर कैसे कब करके सीक्वेंस बनती जाएगी और फिर आपके पास मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक था जो कि शायद आप कह सकते हैं कि इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, हालांकि ये भी इंटरेस्टिंग निकल के अगर आप करेंगे। लेकिन एक जैसे थोड़े सा और इमेजिनेटिव कुछ सोचते हैं कि मैं मंगल ग्रह पे जाना चाहता हूँ। अब आप क्यों जाना चाहते हैं मंगल ग्रह पे पूछिए, फिर क्यों का जवाब आएगा कि क्योंकि मुझे स्पेस में इंटरेस्ट है, मैं रेगुलरली स्पेस से अपडेटेड सारे डेवलपमेंट्स पढ़ता हूँ। तो क्यों पढ़ता हूँ मैं स्पेस से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट्स, फिर आपके दिमाग में कुछ आएगा और आपने फिर क्यों के बजाय फिर कब भी पूछे कि कब शुरू किया आपने स्पेस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स पढ़ने। फिर आपके दिमाग में पूरी जर्नी आएगी स्पेस से लेकर आपके लगाव को लेकर और फिर एक पूरी कहानी बन जाएगी। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। इससे बेसिकली आप अपनी हॉबीज से भी जुड़ पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी आपके दिमाग में सेंटेंसेस आएंगे, चाहे वो ऊटपटांग भी हो, वो आपकी अपनी हॉबीज, अपने पैशन से रिलेटेड ही होंगे। तो उसमें से जरूर कुछ ना कुछ मटीरियल निकल के आएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत सेंटेंसेस सोच सकते हैं। जैसे मैंने अमेजोन से किताब खरीदी, क्यों खरीदी, कब खरीदी, कैसे खरीदी, फिर पूरी आपकी राइटिंग जर्नी उसमें आ जाएगी, आपकी रीडिंग जर्नी, कि आपको किताबें पढ़ना क्यों अच्छा लगता है। और इस प्रकार से आप ज़्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, लेकिन 400-500 वर्ड्स या फिर अगर उतने भी नहीं लिख पाए 250-300 वर्ड्स लिखने की कोशिश कीजिए, क्यों क्यों सवाल करके चेन बन जाएगी। और जब मान लीजिए आपने 10 मरतबा ये राइटिंग एक्सरसाइज कर ली, तो और हाँ ऑब्वियसली बात है, राइटिंग एक्सरसाइज करते हैं एक समय सीमा में बांधिए। तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज है, चेन बना बना के ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक मैक्सिमम 1 घंटे में एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये नहीं कि आप सोच के बैठे, ये स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज है, तो जो करना है एकदम से करना है ये। तो आई थिंक आधे पौन घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए। और जब ये एक्सरसाइज आपने 10 मरतबा कर ली, 10 बार कर ली, तब आप अपने नोट्स फिर देखिए और तब आप अपने आप को एक्सरसाइज मोड से बाहर निकालिए। तब एक इम्पार्शियल ऑब्जर्वर की तरफ नोट्स देखिए कि इसमें से क्या चीज़ें बन सकती हैं और फिर उसमें से आप कहानी, कविता या फिर आर्टिकल कुछ भी बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार का जैसे हम रिसर्च में भी करते हैं कि पहले हम बहुत सारी चीज़ें फाइंडिंग करते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं, जैसे एक डॉक्यूमेंट्री बनती है, फिर उसको छोटा 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 करके हम फिर उसमें से एक कोई चीज़ निकलती है। लेकिन उस छोटी चीज़ निकलने से पहले हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं और बहुत सारा फैलावा होता है। तो ये उसी प्रकार से इस क्रिएटिव राइटिंग एक्सरसाइजेज में हो रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी को, इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करने के लिए आप ये जिसको कहते हैं कि जो बातें ऊटपटांग लिख सकती है वो लिख रहे हैं और एकदम से जिसको कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग इसके लिए टर्म होता है, कि अचानक से लिख रहे हैं बिना लॉजिक या बिना दिमाग लगाए। लेकिन फिर जब उसमें से चीज़ें निकल के आती हैं बाद में, तो फिर आप
उसको आराम से शांति से बैठ कर नोट्स को देखकर उसमें से क्या निकल सकता है उसको लॉजिकल बनाएंगे। लेकिन एक्सरसाइजेस का पूरा मतलब ही ये है कि आपकी लॉजिक तो फिर भी आसान होता है, आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन लॉजिक फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपके दिमाग का जो क्रिएटिविटी का पक्ष है, जो स्पॉन्टेनिटी का पक्ष है, उसके लिए आपको ऐसा माहौल देना पड़ता है, कंडीशन देनी पड़ती है जिससे आपकी क्रिएटिविटी जो है बाहर निकल के आए। तो इसीलिए ये एक्सरसाइजेस मुझे लगा मैंने बताऊं। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको एक्सरसाइजेस कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस पूरी सीरीज़ को में जो आगे वीडियो है उनको भी आप ज़रूर देखते रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच।